हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 9 मई और हम डेली की तरह डिस्कस करने वाले हैं आज भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ हम उनके संबंधित उन सभी प्रश्नों से जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोगों के एग्जाम्स में, उन सभी क्वेश्चंस को भी यहाँ पे कवर अप किया जाता है। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को काफ़ी चीज़ें यहाँ पे नॉलेजेबल जो चीज़ें हैं वो मिलने वाली हैं, जो कि आपकी सभी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगी। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो तरुण बजाज को जो है नियुक्त किया गया है आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की ओर देखते हैं, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही है। तो आरबीआई यहाँ पे टर्म आया है, तो सबसे पहली बात तो आरबीआई के फुल फॉर्म और इससे रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो आरबीआई का फुल फॉर्म हो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। अच्छा, स्थापना कब की गई थी आरबीआई की? तो स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, और मुख्यालय इसका मुंबई में है। ठीक है, गवर्नर इसके जो हैं 25वें, जो कि श्री शक्तिकांत दास जी हैं 25वें नंबर की। ये नंबर भी आप लोगों को एक कौन से क्रम के हैं, तो एक नंबरिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी आरबीआई से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं आगे, और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में लोक लेखा समिति यानी पीएसी का अध्यक्ष फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो अधीर रंजन चौधरी को पुनः जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष फिर से नियुक्त कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर थोड़ा सा देख लेते हैं, ये पीएसी क्या है। तो पीएसी जो है यह भारत सरकार के सभी सरकारी खर्चों के खातों की जांच करता है, यह पीएसी है ना। तो यानी पीएसी का काम भारत सरकार के सभी सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना है। और इसके फुल फॉर्म की अगर बात कर लेते हैं, तो यानी पीएसी का फुल फॉर्म हो जाता है पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। ठीक है ना, फिर से एक बार देख लीजिए, पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं आगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस यानी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया है? तो 8 मई को मनाया गया है हमारा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो रेड क्रॉस डे मनाया क्यों जाता है, इसे मनाया जाने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे हम इसके उद्देश्य को डिस्कस करेंगे। तो इस दिवस का जो उद्देश्य है वह अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति यानी आईसीआरसी तथा रेड क्रॉस के बारे में लोगों को जागरूकता करना है ना। और इस दिवस यानी यह जो दिवस है रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, और अब बात करेंगे रेड क्रॉस होता क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी ले लेंगे। तो रेड क्रॉस एक स्वैच्छिक मानवता संगठन है जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और समुदायों को स्वास्थ्य देखभाल देने के साथ आपदाओं आपात स्थितियों के समय राहत प्रदान करती है, और यह दुनिया के सबसे बड़े स्वतंत्र मानवीय संगठन इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट का एक प्रमुख सदस्य है। ठीक है ना, तो रेड क्रॉस के बारे में यहाँ पे आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड की गई है। अब बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले यहाँ पे आईसीआर होता क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ दी रेड क्रॉस इसका फुल फॉर्म हो जाता है। फिर से देख लीजिए, आईसीआरसी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। ठीक है, हिंदी में बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति होता है, और स्थापना कब की गई थी इसकी? तो 1863 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। बात करेंगे डायरेक्टर जनरल की, तो यवेश डाक कार्ड हो जाते हैं इसके डायरेक्टर जनरल। चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं मई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बन सकते हैं आप लोगों के एग्जाम्स में, उन सभी इंपॉर्टेंट डेज को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो 1 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। बेहद ही इंपॉर्टेंट है यह मजदूर दिवस, जो कि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 3 मई को मनाया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और 5 मई की बात करेंगे तो
जो कि पहले मंगलवार को मनाया गया है विश्व अस्थमा दिवस, ठीक है ना। 8 मई की बात करें तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है, और 11 मई को मनाया जाएगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, और 16 मई को मनाया जाएगा सिक्किम राज्य दिवस, ठीक है। 18 मई को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। बढ़ते हैं आगे। 20 मई की अगर बात करेंगे तो विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व माप विज्ञान दिवस, यानी 20 मई को ये 2 इम्पॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। 23 मई की अगर बात करते हैं तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को। 24 मई को हम मनाते हैं राष्ट्रमंडल दिवस, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे यहाँ पे 25 मई की, तो 25 मई को मनाते हैं विश्व थायराइड दिवस। अगर 29 मई की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है 29 मई को। 30 मई को मनाया जाता है गोवा राज्य दिवस, ठीक है। बात करेंगे 31 मई की, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हो सकते थे मई मंथ के, यहाँ पे सभी डेज को डिस्कस कर दिया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो DPS नेगी के द्वारा संभाला गया है महानिदेशक का कार्यभार, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के, वो कौन है? तो संतोष गंगवार हो जाते हैं इसके मंत्री, ठीक है ना। चलिए क्लियर होंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, हाल ही में वैशाख दिवस कब मनाया गया है? तो 7 मई को मनाया गया है वैशाख दिवस, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, और गौतम बुद्ध के जन्मदिन को वैशाख दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इसे मनाने की घोषणा UN यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी थी, यानी UN के द्वारा इसे मनाने जाने की बात कही थी। अब बात आई है यहाँ पे UN की, तो हम UN से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी यहाँ पे देखेंगे। तो UN का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशंस हो जाता है इसका फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 यानी 1945 में UN की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, आप लोगों को ये डेट याद होनी चाहिए। मुख्यालय कहाँ पे है UN का? तो न्यूयॉर्क यानी USA में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश कितने हैं? तो 193 यानी 193 देश इसमें शामिल हैं। अच्छा, अध्यक्ष कौन है UN के? तो एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। आई होप की चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में 7 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को की जो जयंती मनाई गई है, कौन से नंबर की जयंती रही है? तो यह 159वीं जयंती मनाई गई है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 7 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जो जयंती मनाई गई है वह 159वीं जयंती रही है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में देखेंगे तो यह क्या थे? तो यह एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और चित्रकार थे, और उन्होंने ही जो है भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी लिखा है। तो हमारा राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही के ही द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक जो है लिखी गई है, इसके लेखक कौन रहे हैं? तो जो है कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी, ये दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इस पुस्तक को जो है लिखा है। यानी विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो, इस पुस्तक को कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी दोनों के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों, ठीक है। चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स अगर यहाँ पे बन सकता है तो यह पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता मरणोपरांत इसे प्रदान किया गया है। कैप्टन विजयनत थापर की ये जो है क्या है, एक जीवनी है। तो वीर चक्र पुरस्कार विजेता रहे हैं आपके कैप्टन विजयनत, और इन्हीं के ऊपर यह जो पुस्तक है इसकी रचना की गई है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर है ना किसने विकसित किया है? तो अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर को DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो जरूरी बातें हैं देखेंगे। तो UV डिसइंफेक्शन टावर को भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए विकसित किया गया है, ठीक है ना। तो यानी कीटाणु शोधन के लिए मुख्य रूप से जो जितने भी रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन चीज़ें यहाँ पे इस टावर के द्वारा कीटाणुओं का शोधन किया जाएगा। और संक्रमण वाले जो क्षेत्र हैं और जो छोटे मोटे क्षेत्र हैं यानी त्वरित क्षेत्र हैं, उन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी टावर फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसके द्वारा इन सभी चीज़ों का शोधन किया जाएगा और पर्यावरण इन्वायरमेंट से जो है काफ़ी स्वच्छता बनाए रखने में इस टावर की सहायता से काफ़ी मदद मिलने वाली है, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छी स्कीम होने वाली है। अब बात करेंगे किसके द्वारा यह बनाया गया है, तो DRDO आता है इस निर्माण में, इसका योगदान है। तो इसके फुल फॉर्म और इससे संबंधित चीज़ें भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है जानना। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है इसका फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। अच्छा, स्थापना कब की गई थी? तो 1998 इसकी स्थापना की गई थी। अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? तो G सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है निगाह योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस योजना का उद्देश्य उन लोगों के परिवार के सदस्यों को जागरूक करना है जो देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं, ताकि आप उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें जो है कोरोना वायरस के चलते इन सभी चीज़ों का अनुपालन करवाया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि ये जो है व्यक्तियों के संपर्क में आने से ये वायरस काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता भी है और ऐसी योजनाओं का चलाना भी बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब बात आई है हिमाचल प्रदेश राज्य की। तो हम देखेंगे इस राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे तो शिमला यहाँ की राजधानी हो जाती है। मुख्यमंत्री यहाँ के जयराम ठाकुर जो कि BJP पार्टी से हैं, और गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के जो है गवर्नर हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटों की बात करेंगे तो 4 सीटें यहाँ पे लोकसभा की हैं और राज्यसभा के लिए यहाँ पे 3 सीटें हैं। और बात करेंगे विधानसभा के लिए तो 68 सीटें यानी 68 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं विधानसभा के लिए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो लिंगप्पा नारायण यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं, ठीक है। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं हम आगे। और भी पॉइंट्स यहाँ पे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस, इसलिए इसको भी आप लोग देखते चलिए एक बार। तो 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश के? तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर हो गया उत्तर प्रदेश। तो यही ऐसे 5 स्टेट्स हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख झीलें भी पाई जाती हैं, उनके नाम आप लोगों को जान लीजिए। तो सुरताल झील हो गया, सूरजताल झील, और नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील हो गया, मछियार झील और भृगु झील। ये सभी झीलें जो हैं आपके हिमाचल प्रदेश में ही स्थित हैं, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश में कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, उन दर्रों के नाम भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में काफ़ी बार बने हैं। तो रोहतांग दर्रा हो गया, शिवकीला दर्रा हो गया, बड़ा लाचा दर्रा हो गया। ये सभी जो दर्रे हैं ये आपके हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रमुख दर्रे हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, रोहतांग दर्रा, शिवकीला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ये तीनों ही दर्रे बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। इनके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसे सार्वजनिक उपक्रमों पर 22 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मीनाक्षी लेखी को नियुक्त किया गया है 22 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में जारी लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2019 में दुनिया में सबसे अधिक नए आंतरिक विस्थापन के मामले सामने आए हैं? तो भारत में जो है सबसे अधिक आंतरिक विस्थापन के मामले सामने आए हैं लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना, 2019 में।
की यह रिपोर्ट है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके विस्थापन की दर में इंडिया सबसे आगे है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में 5 मिलियन से अधिक नए आंतरिक विस्थापन के मामले सामने आए हैं। ठीक है ना, 5 मिलियन काफ़ी बड़ा नंबर होता है ये। बाकी रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, तो यूनिसेफ के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ टॉप 3 देश कौन कौन से रहे हैं। तो पहले स्थान पर इंडिया रहा है, दूसरे स्थान पर फिलीपींस रहा है और तीसरे स्थान पर बांग्लादेश रहा है। ठीक है ना, तो टॉप के 3 देश इसमें जो है आए हुए हैं इस रिपोर्ट में। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा आयुष कोविड कवच को लॉन्च कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। तो इस ऐप में आयुर्वेद, मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति की जानकारी दी गई है। ठीक है ना, अब बात आई है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, तो हम यूपी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यूपी की राजधानी क्या है, तो लखनऊ यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हो जाती हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, और मुख्य न्यायाधीश जो कौन है यहाँ के, तो गोविंद माथुर मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। इनका नाम आप लोगों को पता होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं होती हैं जैसे वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया आदि परीक्षाओं के लिए मुझे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप लोग इन सभी स्टैटिक पॉइंट्स को कवर करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और भी कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। और यूपी से आपके बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उनमें से जो बेस्ट फैक्ट है यहाँ पे कलेक्ट किया गया है, जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। लोकसभा की सीटों की बात करेंगे तो 80 सीटें लोकसभा के लिए हैं, और राज्यसभा के लिए यहाँ पे 31 सीटें हैं, और 404 सीटें यहाँ पे विधानसभा के लिए हैं। ठीक है, एक पड़ोसी देश भी है यूपी से सटा हुआ, कौन है वह, तो नेपाल हो जाता है इसका एक पड़ोसी देश। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों से लगती है, 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से हैं वे राज्य यहाँ पे दिया हुआ है, तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये ऐसे 8 राज्य हैं जहाँ से सीमा लगती है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं तो दिल्ली भी आ जाएगा, और इस तरह से टोटल 9 पड़ोसी इसके राज्य हो जाएंगे अगर दिल्ली को भी शामिल कर लेंगे तो। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, हाल ही में किसने को COVID यानी CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है। तो चंडीगढ़ के द्वारा CHD कोविड ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है ना, आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी यहाँ पे आप लोगों को सामने डिस्कस किया जाएगा। तो इस ऐप पर आप राज्य के नागरिक प्रशासन और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों और आदेशों, सूचनाओं के बारे में जान सकते हैं। ठीक है ना, अब बात करेंगे यहाँ पे चंडीगढ़ से रिलेटेड चीज़ें। तो ये जो चंडीगढ़ है यह पंजाब राज्य की राजधानी हो जाती है चंडीगढ़। ठीक है ना, आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की है। तो झारखंड के द्वारा जो है बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च कर दी गई है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। यहाँ पे हम तो दिया हुआ है, इस योजना के तहत जो है सड़क के दोनों ओर फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत क्या होगा, सड़क के जो दोनों दाएं बाएं फलदार पौधे लगाए जाएंगे। अब बात आई है यहाँ पे झारखंड की, तो इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 15 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। राजधानी की बात करेंगे तो रांची है, और मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से जुड़े हुए हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है, और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम रवि रंजन है। 5 पड़ोसी राज्य इससे सटे हुए कौन कौन से राज्य हो जाते हैं, तो बिहार हो गया, यूपी हो गया, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, ऐसे 5 स्टेट्स हैं जो कि झारखंड से सटे हुए हैं या उसके साथ शेयर करते हैं अपनी बाउंड्री लाइन को। ठीक है, अब लोकसभा की बात करेंगे तो 14 सीटें यहाँ पे लोकसभा के लिए हैं, 6 सीटें यहाँ पे राज्यसभा के लिए, और विधानसभा के लिए यहाँ पे 81 सीटें उपलब्ध हैं। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी पॉइंट्स यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसे भी आप लोग देख लीजिए। तो कर्क रेखा भारत के झारखंड राज्य से होकर के गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के अन्य 8 राज्यों से होकर के। कई बार मैंने इस चीज़ों को आप लोगों के सामने डिस्कस किया हुआ है। अब आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, उन 8 स्टेट्स के नाम आप लोगों को टाइप करके हमें जो है
बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हम इन सभी क्वेश्चंस का एक बार फिर से रिवीजन भी करेंगे, जिससे चीज़ें आप लोगों को यहीं पर याद हो जाए। तो हाल ही में किस राज्य की पुलिस से बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए वहाँ के प्रशासन के द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। तो इस योजना का मकसद कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान बुजुर्गों को घर तक सुविधाएं मुहैया कराना है। ठीक है, अब बात आई है यहाँ पे एमपी यानी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहली बात, तो राजधानी क्या है? तो भोपाल यहाँ की राजधानी हो जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर लालजी टंडन है और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 29 सीटें हैं यहाँ पे लोकसभा के लिए, 11 सीटें यहाँ पे राज्यसभा के लिए और विधानसभा के लिए यहाँ पे 231 सीटें उपलब्ध हैं। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर होंगी। अब मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो ये हो जाता है आपका महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, यही इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर होंगी। आज इस क्लास में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन को कवर किया और उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स आप लोगों के एग्जाम से बन सकते थे, सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो लगातार आप लोग इस वीडियो सीरीज से जुड़े रहिए, इस वीडियो को डेली जो है देखते रहिए, इसमें फ़ायदा आप लोगों को ही होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के रिवीजन पॉइंट्स की ओर। उससे पहले यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स दिया हुआ है, तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान भी हैं कौन कौन से? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, माधव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, या सभी नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अच्छा, कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर के गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के निकलती है। कौन कौन से हैं? तो आप लोगों को कई बार बताया गया है, फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे 8 राज्य हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं हम आज के रिवीजन पॉइंट की ओर। तो रिवीजन की ओर हम यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रिवीजन का, हाल ही में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो तरुण बजाज को नियुक्त किया गया आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में लोक लेखा समिति यानी पीएसी का अध्यक्ष फिर से किसे नियुक्त कर दिया गया? तो जो अधीर रंजन चौधरी हैं, इन्हें फिर से पुनः यानी पीएसी का अध्यक्ष बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस यानी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया है? तो 8 मई को मनाया गया है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किसने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? तो बढ़ते हैं आगे। तो डीपीएस नेगी के द्वारा यह कार्यभार संभाला गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 5th नंबर का, हाल ही में वैशाख दिवस यानी वैसाख डे कब मनाया गया? तो 7 मई को जो है हमने वैशाख दिवस मनाया है। 6 मई की बात करेंगे तो हाल ही में 7 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 159वीं जयंती मनाई गई है 7 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 2 लोगों ने इस पुस्तक को लिखा है। कौन कौन है वो? तो कर्नल VN थापर हो गए और नेहा द्विवेदी हो गई। इन्हीं दोनों लोगों के द्वारा यह बुक लिखी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, या नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO के द्वारा इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह योजना की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा निगाह योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सार्वजनिक उपक्रमों पर 22 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मीनाक्षी लेखी को जो है नियुक्त किया गया है 22 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में जारी लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2019 में दुनिया में सबसे अधिक नए आंतरिक विस्थापन के मामले सामने आए हैं? तो भारत हो जाता है इसके मामले में। लास्ट एट होम रिपोर्ट के में बताया गया कि इंडिया इसमें जो है प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश जो है
आयुष कोविड ऐप को लॉन्च कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। यहाँ पे हाल ही में किसने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो चंडीगढ़ के द्वारा CHD कोविड ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना को लॉन्च किया है? तो झारखंड के द्वारा जो है बिरसा हरित ग्राम योजना को लॉन्च कर दिया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस से बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना की शुरुआत की गई है? तो MP यानी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है इन्हें सहायता पहुंचाई जाएगी बुजुर्गों को। तो दोस्तों आज के लिए बस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने वाले हैं हम। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो शेयर नहीं किया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और भी लोगों में शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।